ऐसे नहीं है कि बच्चे को 10 से 12 घंटे काम करने के लिए जा रहा है, उसको वेजेस कम मिल रही हैं, 5-5 हज़ार रुपये बच्चों को आप लोग हायर कर लेते हैं। तो वो चीज़ें हम सब देख रहे हैं। अब जो 14 से 18 साल के बच्चे होते हैं और उनके घर की कंडीशन ऐसी है कि वो बिना काम किए नहीं रह सकता है, तो वो काम कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो काम कर सकता है। यहाँ पे हमने यही पाया था कि जो बच्चे हमने रेस्क्यू किए वो 10 से 12 घंटे काम कर रहे थे और उनकी जो वेजेस थी वो भी कम थी। नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। भारत सरकार की तरफ से स्कीमें लगातार जो है वो चलती रहती है साल ना साल, और एक स्कीम हमेशा ये रहती है कि बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनको जो लेबर चाइल्ड लेबर के अंदर जो आते हैं उनसे काम ना करवाया जाए, और अगर कोई काम करवाता दिखता है तो कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई भी की जाती है। ये आज की नहीं, बहुत पहले समय से ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जिस तरह से हमारे साथ आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं जो अलग अलग एरियाज़ में जाकर या फिर वो दुकान हो, कोई ढाबा हो या इंडस्ट्रियल एरिया हो, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जो भी वहाँ के लोग होते हैं उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कहीं कोई छोटा बच्चा तो वहाँ पर काम नहीं कर रहा है। अगर छोटा बच्चा जो 18 साल से छोटा है वो बच्चा काम कर रहा है तो उसको लेकर जो गाइडलाइंस रहती है सरकार की तरफ से, ये उनसे बात करते हैं और उस बच्चे के साथ जहाँ जो भी चीज़ें होती हैं वो उसके साथ समझाया जाता है, उनके घर तक जो है उन्हें पहुँचाया जाता है। पूरी स्कीम क्या रहती है वो इन्हीं से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या उन बच्चों को अगर जो काम कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें जो हैं आप समझ सकते हैं कि उन बच्चों को लेकर आती है तभी वो काम करने के लिए बाहर निकलता है। क्या कुछ स्कीमें हैं जिसको लेकर ये काम करते हैं, वो सारी इनसे जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आरती चौधरी है। मैं प्रोटेक्शन ऑफिसर हूँ इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज की तरफ से। मेरे साथ मेरी सोशल वर्कर है मीनाक्षी जी, लेबर डिपार्टमेंट से रोशन लाल जी हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट से डॉक्टर निखिल है, उनकी टीम है, और चाइल्ड लाइन जम्मू जो है। इस टाइम पे हम लोग सब मिलकर एक टास्क फोर्स की तरह यहाँ पे अलग अलग एरियाज़ में रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं। हम 12 तारीख से ये ऑपरेशंस कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 15 बच्चे रेस्क्यू किए हैं जो हैडरस कंडीशंस में काम कर रहे थे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन आज हमारा जो था ये डिग्याना में जो इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे हमने विज़िट किया और हमें बड़ी खुशी हुई है कि इस एरिया में जहाँ इंडस्ट्रीज़ में मतलब ज़्यादातर बच्चे पाए जाते थे, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट की और बाकी डिपार्टमेंट्स की जो लगातार इंस्पेक्शन है उसकी वजह से आज यहाँ पे कोई भी बच्चा काम नहीं कर रहा है। जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं वो सारे 18 से ऊपर हैं। तो हमारा यहाँ मेन फोकस यही रहता है कि जो बच्चा है अगर वो काम करता भी है 14 से 18 साल के बीच में, तो उसे जो है उसका टाइम पीरियड एक रहा है वो है 7 घंटे, जिसमें 3 घंटे वो काम करेगा, उसके 1 घंटा भी उसको ब्रेक मिलेगी, उसके बाद फिर 3 घंटे, तो टोटल वो 7 घंटे काम करेगा। लेकिन हमने जब इंस्पेक्शन ड्राइव्स की हैं अलग अलग एरिया में तो वहाँ पे हमने यही पाया था कि जो बच्चे हमने रेस्क्यू किए वो 10 से 12 घंटे काम कर रहे थे और उनकी जो वेजेस थी वो भी कम थी, और इसीलिए हमने उन बच्चों को रेस्क्यू किया और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस किया। अभी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उनकी पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उनके एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट अपने ऑर्डर्स निकालेगी और उन बच्चों को जो बैक वेजेस हैं वो दिलवाएंगी। फॉर द टाइमिंग वो बच्चे हमारे होम्स में रहेंगे, और अगर बच्चा किसी और डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आया है या किसी और स्टेट से यहाँ पे आया है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर वो बच्चा वहाँ जाना चाहता है तो हम उसे वहाँ पे भेजेंगे, वरना अगर वो बच्चा यहीं पे रह के काम करना चाहता है तो उसको प्रॉपर कंडीशंस में ही हम काम करवाने की। आपको कहना है कि जो 14 से 18 साल के बच्चे होते हैं और उनके घर की कंडीशन ऐसी है कि वो बिना काम किए नहीं रह सकता है, तो वो काम कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो काम कर सकता है, लेकिन वही है कि जो लेबर एक्ट के अकॉर्डिंगली उस बच्चे का टाइम फिक्स किया गया है, वो बच्चा उन्हीं कंडीशंस में काम कर सकता है कि वो 7 घंटे ही काम कर सकता है। जैसे अब देखिए ढाबे पे अगर बच्चा काम करता है तो बच्चा जो है वो किचन एरिया में काम नहीं कर सकता है, वो ये है कि टेबल क्लीनिंग या फिर जहाँ पे बर्तन साफ होते हैं वहाँ पे काम करेगा, लेकिन वो 7 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा और 7 घंटे में 1 घंटा उसकी रेस्ट है, तो टोटल 6 घंटे बच्चा काम करेगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी फैमिली नहीं है, वो इकलौता बच्चा है, वो काम कर रहा है, तो वो अगर आपके सामने आता है आप तो उसके साथ किस तरह से बिहेव किया जाता है, उसके साथ क्या प्रोसेस है, क्या स्कीम उसको लेकर? आपका कहने का मतलब कि जो बच्चा ऑर्फन है, उसकी फैमिली है ही नहीं है, तो वो बच्चा अगर तो अपनी लिविंग का खुद देख रहा है तो हम देखते हैं कि अगर बच्चा तो सही कंडीशंस में है तो वहाँ पे बच्चे को हम काम करने देंगे, वो सेटिंग प्रॉपर है तो बच्चा काम करेगा। लेकिन अगर वो बच्चा पढ़ना चाहता है, मजबूरी में काम कर रहा है क्योंकि उसका सोर्स ऑफ अर्निंग कोई नहीं है, तो ऐसे बच्चों को हम वोकेशनल कोर्सेज हैं और एजुकेशन में भी हम उस बच्चे को एनरोल करवा सकते हैं। हमारे गवर्नमेंट रन होम्स हैं, हम वहाँ पे उस बच्चे को लॉन्ग टर्म के लिए शिफ्ट करते हैं। अभी जो बच्चे आपके पास हैं, कितने बच्चे अभी आपके साथ? हम लोगों ने 15 बच्चे रेस्क्यू किए हैं अभी, इस अभी, अभी क्या उनके साथ प्रोसेस क्या चल रहा है? अभी वो बच्चे हमारे शेल्टर होम में हैं जो कि एक शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ पे बच्चे को रखा जाता है। अब उनकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, जब वो इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट प्रॉपर आ जाती हैं उसके बाद देखा जाएगा कि बच्चे फैमिली को हैंड ओवर करने हैं या बच्चे लॉन्ग टर्म के लिए होम्स में रखने हैं।
लेकिन होम्स इंस्टीट्यूशन में हम तभी रखते हैं जब हमारे पास कोई भी ज़रिया ना बचे। हमारा पहली प्रायोरिटी होती है कि बच्चा अपनी फैमिली में जाए, फैमिली के साथ जाके वो अपनी लिविंग का देख सकता है, अर्निंग वो करे, लेकिन एक प्रॉपर कंडीशंस में और सेटिंग्स में हो। ऐसे नहीं है कि बच्चे को 10 से 12 घंटे काम करने के लिए जा रहा है, उसको वेजेस कम मिल रही हैं, 5-5 हज़ार रुपये बच्चों को आप लोग हायर कर लेते हैं, तो वो चीज़ें हम सब देख रहे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ लोगों को, जो भी एम्प्लॉयर्स थे, मैं नाम नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हमारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने उन लोगों को वो फाइन किया है और उसके साथ उनसे बच्चों की बैक वेजेस के लिए डिमांड ड्राफ्ट्स बनवाए हैं कि जो भी बच्चों का बनता है वो उनको दिया जाए प्रॉपर उनके अकाउंट में। कैश नहीं लेंगे हम, तो हम लोग बच्चों के अकाउंट्स में डलवाते हैं डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। वो जो बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, चलिए वो मैं मानता हूँ, आगे ये 1 हफ्ते की स्कीम है, इसके अलावा भी आपकी जो है कहीं ना कहीं अलग अलग एरियाज़ में आप जाते रहते हैं, इस तरह के देखते हैं, इंस्पेक्शन चलती रहती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी टाइम टू टाइम इंस्पेक्शंस रहती हैं और इसके साथ ही हमारे अवेयरनेस कैंप्स भी रहते हैं। हम कम्युनिटी को अवेयर करते हैं कि चाइल्ड लेबर जो है उसको बिल्कुल ही बंद करना है, क्योंकि बच्चों का जो भविष्य है वो तभी बन पाएगा अगर वो स्कूल में जाएंगे। ये टाइम है उनका स्कूल में जाने का, तो अगर इस टाइम पे बच्चा अर्निंग में चला जाएगा तो वो कल को कहाँ फ्यूचर बना पाएगा। तो देश का भविष्य भी इन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने सब मतलब जहाँ पे भी अवेयरनेस ड्राइव्स की हैं और इंस्पेक्शन ड्राइव्स की हैं, तो लोग मेन फोकस यही रहता है कि बच्चे वहाँ पे ना मिले हमें। और अगर ऐसा भी होता है क्योंकि अभी आपने कहा कि 1 हफ्ते का हमारा जो एक चल रहा इंस्पेक्शन पीरियड चल रहा था, और शायद दुकानदार या इंडस्ट्रियल एरिया वाले को उनको पता होता है अपने बच्चे कहीं छुपा दिए हो या कुछ हो, ऐसा नहीं होता? ये होता तो है, लेकिन इसमें हमने क्या किया है कि हम लोग ज़्यादातर इनपुट्स उन्हें मिलती हैं पुलिस के थ्रू ही, तो हम लोग पुलिस को 1 घंटा पहले ही इन्फॉर्म करते हैं, या आधा घंटा पहले, जब उस लोकेशन में पहुंच के हम लोग इन्फॉर्म करते हैं कि अभी हमें पुलिस स्टेशन से आपके ऑफिसर्स चाहिए जो एज़ पर रूल हमारे साथ चलेंगे। इस टाइम पे भी हमारे साथ 2 ऑफिसर्स हैं डिगियाना पुलिस स्टेशन से, तो वो लोग हैं, लेकिन हमने उनको 10 मिनट पहले ही वहाँ पे बुलाया है। तो हम कोशिश यही रहती है कि इनपुट्स लीक ना हो, टाइम पे सीधी इंस्पेक्शंस हो जाएं। तो क्या कोई अगर आप तक पहुंचना चाहता है, कोई ऐसा है जो बच्चा है जिसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप तक पहुंचना चाहता है, बात पहुंचाना चाहता है, शिकायत करना चाहता है, तो वो कैसे पहुंचा? सर इसके लिए देखिए टोल फ्री नंबर है 1098 चाइल्ड लाइन का। तो आप कहीं पे भी किसी भी बच्चे को मतलब देखते हैं कि इसको ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है कि वो चाइल्ड लेबर में है, और भी बहुत सारी कंडीशंस ऐसी रहती हैं जिनमें बच्चे को ज़रूरत है, बच्चे के साथ कहीं अब्यूज़ हो रहा है, बच्चे को कहीं कुछ भी हो रहा है बच्चे के साथ गलत, तो आप 1098 पे कॉल करके तो बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। कि जो बाहर से बहुत सारे लोग इधर आए होते हैं, बैगर्स का काम करते हैं, अपने बच्चे भी साथ लगाए होते हैं, उनको लेकर आप क्या कहते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कहीं जीवल चौक में वैसा रहता है, उनको लेकर आप कहाँ किस तरह से रहते हैं? सर उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक पोर्टल बनाया गया है, चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन। हम लोग उसमें भी काम कर रहे हैं, बच्चों को उसमें एनरोल कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि जिस बच्चे को आज हम ट्रेस करते हैं, जब हम नेक्स्ट डे वहाँ पे जाते हैं उस बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए, जब उस फैमिली को, वो लोग एरिया शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि वो नोमेड्स हैं, तो आज यहाँ पे हैं, कल वो कहीं और होंगे, तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी परेशानी आ रही है। लेकिन फिर भी हम लोग ये है कि कोशिश करते ही आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम उन बच्चों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। अभी हमने उसी के तहत जो चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन के थ्रू हम लोगों ने, बहुत से बच्चे ऐसे थे जो पेरेंट्स से उनके लेबरर हैं, वो काम पे चले जाते हैं और बच्चे पीछे बाहर सड़कों पे खेल रहे हैं, तो उन बच्चों को हमने एनरोल किया, उनकी एडमिशन्स करवाई, अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप हमने स्कूल्स में और आंगनवाड़ी सेंटर्स में उन बच्चों को एनरोल करवाया, उनके हेल्थ चेकअप्स वगैरह करवाए। अभी उसमें डायरेक्शंस हैं कि उनकी फैमिलीज़ को जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके साथ लिंकअप किया जाए, तो अभी उसमें भी काम कर रहे हैं। लेकिन परेशानी यही आ रही है कि उन लोगों के आधार कार्ड नहीं है, तो उसके बिना वो चीज़ें कहीं थोड़ा सा, आप उसमें भी पूरी मदद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कैंप्स लगवाते हैं। उसके साथ हमारी एक सोसाइटी अभी यहाँ पे काम कर रही है, संवेदना, उसमें केशव चोपड़ा जी हैं, तो उन्होंने बहुत बच्चों की हेल्प की है कि उनके आधार कार्ड बनवाने में। जब भी आपको लगता है कि किसी बच्चे के साथ, किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा है, तो आप बच्चों के लिए मैं स्पेशली बोलूँगी क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट चाइल्ड प्रोटेक्शन का है, तो आप 1098 पे कॉल करिए और देखिए, जब आप कॉल करते हैं तो आपकी प्राइवेसी बिल्कुल सेफ़ होती है, कहीं पे भी लीक नहीं हो रहा है कि कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन इनपुट्स दे रहा है, तो बिल्कुल सीक्रेटली वे से हम लोग बच्चे तक पहुंच जाते हैं। तो प्लीज़ आप देखिए, सर चाइल्ड प्रोटेक्शन है इसमें, उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, चाइल्ड लाइन जम्मू। शुक्रिया मैम, हमसे बात करने के लिए। पूरी टीम है जो चाइल्ड लेबर के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, और पूरी टीम का ये एफर्ट है और भारत सरकार की तरफ से ये एफर्ट है कि कोई भी बच्चा जो है, जो छोटे बच्चे 18 साल से छोटे हैं, उनके साथ कहीं भी इनजस्टिस ना हो, उन्हें बच्चों को जस्टिस मिले। फिलहाल दीजिए इजाज़त। शुभम कुमार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।